मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना कि उसे चिंताएं थका देती है। भगवान तो उस ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख तो नहीं सकते लेकिन उसके बिना जी भी नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, सुबह जगने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दिया करूंगा। बुद्धि तो सबके पास होती है, अब चालाकी कर दिखाना है या ईमानदारी, यह तो इंसान के संस्कारों पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो, उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी ठेस मत पहुंचाओ। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले लोगों में ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हर वक्त शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपका मेहनत ही आपका साथ देगा। जिनका वक्त खराब चल रहा है उनका साथ अवश्य दे, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनका साथ कभी मत दे। उनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ हो तो सबसे पहले उसे आपकी याद आए। जिंदगी ने तो बस एक ही बात सिखाई है, दोस्ती करो या फिर प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा ही नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बातों को पकड़कर इंसानों को ही छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून अवश्य मिल जाता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब हो ना तो कोई भी साथ नहीं देता। चाहने वाले तो तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। मरने पर तो मातम मनाने सभी आ जाएंगे, लेकिन मुसीबत में साथ देने के लिए कोई नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर वह न किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को भी समझ सके। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी कोई उम्मीद मत रखना। गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ाते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। लोग कहते हैं जिन्हें गुस्सा आता है वो झूठे होते हैं। मैंने दिन रात झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसान को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। 1 मिनट की कहानी।
बरसाना की हरी भरी वादियों में राधा और कृष्ण के प्रेम एक अमर कथा की तरह गूंजता था। राधा जो प्रेम की साक्षात मूर्ति थी और कृष्ण जो प्रेम के रसिक थे, दोनों के बीच का संबंध आत्मा से आत्मा का था। एक दिन जब राधा वृंदावन के कुंजों में घूम रही थी, उन्होंने कृष्ण को मुरली बजाते हुए देखा। उनकी मुरली की धुन ऐसी थी कि राधा का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, तुम इस मुरली में ऐसा कौन सा जादू करते हो कि इस धुन को सुनते ही सब कुछ भुला बैठते हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, इस मुरली में कोई जादू नहीं है। यह तो बस प्रेम का स्वर है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह हर धुन, हर शब्द में गूंजता है। राधा ने महसूस किया कि कृष्ण का प्रेम न केवल उनके लिए था, बल्कि वह प्रेम संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए था। वह प्रेम अनंत था, जिसमें ना कोई स्वार्थ था और ना ही अपेक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक साधना है, एक पूजा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है।